अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे ज़रख़ेज़ किसान के विजन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसके रोल और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। और आज हमारे साथ मौजूद है इनके डायरेक्टर मिस्टर एहसन। थैंक यू सो मच सर एहसन आज हमारे साथ यहाँ मौजूद होने के लिए। वेलकम। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर और ज़रख़ेज़ किसान के बारे में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ज़रख़ेज़ किसान क्या है और इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? ज़रख़ेज़ किसान एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और फसलों को बेहतर तरीके से पैदावार और बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए और फसलों को बेहतर बनाने के लिए ज़रख़ेज़ किसान जो है तो इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। तो वो हम जैसे जैसे अब आगे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ उसकी सारी तफासील जो भी हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इसका विजन और मिशन क्या है और आप एग्रीकल्चर सेक्टर में किस मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं? विज़न और मिशन तो इसके पीछे यही है कि किसान को एक बेहतर प्रोडक्ट दी जाए और कम रेट्स के ऊपर दी जाए। क्योंकि देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो हैं, जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं, जो एक अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उनके जो रेट्स हैं वो किसान मीट नहीं कर पा रहा होता। और जो रेट्स वो बेचारा मीट करता है या जिनको वो ख़रीद सकता है जिन प्रोडक्ट्स को, वो उसकी लैंड के लिए बेहतर नहीं होते। असल में मसला किसान को कहाँ पे पेश आता है, बार बार वो फसल की जब वो बोयाई कर रहा होता है और वो फसल एक काश्त करता है उसके पीछे फिर दूसरी लगा देता है, तो लैंड इस काबिल नहीं रहती है कि वो उस तरीके से बेहतर प्रोड्यूस कर सके। तो ज़रख़ेज़ किसान का बेसिक जो मेन विज़न है वो आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम लोग चाह रहे हैं कि किसान को फैसिलिटेट किया जाए, उसकी लैंड के हवाले से, रेट्स के हवाले से, बेहतर प्रोडक्ट्स के हवाले से। सर जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एग्रीकल्चर एक बैकबोन है, तो आप बताएं कि आपके नज़दीक फार्मर्स की सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और ज़रख़ेज़ किसान इसमें क्या वैल्यू ऐड कर रहा है? सबसे जो एक मेन चैलेंज मैं समझता हूँ फार्मर को है वो है नॉलेज के एतबार से। हमारे कई सारे किसानों को ये भी नहीं पता होता कि वो किस किस्म की लैंड को डील कर रहे हैं, उनके इलाके का पानी कैसा है, खारा है, मीठा है, क्या नहीं है, फिर उन्होंने प्रोडक्ट की मिकदार क्या यूज़ करनी है, उनकी जो फसल है उसके ऊपर कितना डीएपी डलेगा, कितना एनपी डलेगा, कितना क्या डलेगा, उनको कुछ आइडिया नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है फार्मर का वो है एजुकेशनल, कि उनको एजुकेशन नहीं है अपनी फसल के एतबार से, लैंड के एतबार से, प्रोडक्ट के एतबार से। तो ज़रख़ेज़ किसान ने क्या किया, डे फर्स्ट से हमने जब ओपनिंग की, लॉन्चिंग सेरेमनी की, उसके अंदर हमारे सीईओ जो समद यार बाबर साहब हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की कि ज़रख़ेज़ किसान एक एप्लीकेशन लॉन्च करेगा और अभी वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेसेस के अंदर है, इंशाल्लाह विद इन अ मंथ वो लॉन्च हो जाएगी। उस एप्लीकेशन का जो मेन एक विज़न है वो ये है कि फार्मर्स को एजुकेट करना। अब ये एक बड़ी यूनिक बात है, आप कह दें ज़रख़ेज़ किसान से पहले इसको किसी ने नहीं किया, किसी और प्रोडक्ट ने नहीं किया। अब उस एप्लीकेशन ने क्या करना है कि फार्मर ने अपनी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो सिंधी बोलता है, बलोची बोलता है, पठान है, वो सराइकी बोलता है, जो उसकी लैंग्वेज है, नो वरीज़, उसमें उसने एक वॉइस मैसेज के ज़रिए से अपनी लैंग्वेज के अंदर सवाल पूछना है कि मेरी ये फ़सल है, मैं ये इस दफ़ा उगाना चाह रहा हूँ, ये मंथ्स चल रहे हैं और ये मेरी लैंड है, फ़लाँ इलाके से मेरा ताल्लुक़ है। अब उस जो एप्लीकेशन है उसको खुद ही नॉलेज होगी, हमने उसमें ये चीज़ फीड की हुई है एप्लीकेशन के अंदर कि फ़लाँ इलाके की लैंड कैसी है, वहाँ का पानी कैसा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा एक सर्वे और एक उसका वो सारा रिज़ल्ट हम लोगों ने इस एप्लीकेशन के अंदर डालना। अब उस तमाम लैंड के मुताल्लिक, वो पानी के मुताल्लिक उस एप्लीकेशन को सब पता है। अब उसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको आंसर्स देने हैं उसकी ज़बान के अंदर। उसकी ज़बान के अंदर उसने उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कि अगर आप फ़लाँ फसल उगा रहे हैं, अगर आप गंदम उगा रहे हैं तो इतना डीएपी यूज़ करें, अगर आप फ़लाँ चीज़ उगा रहे हैं तो इतना यूरिया यूज़ करें, ये टाइम चल रहा है तो ये यूज़ करें, बारिश हुई है तो ये यूज़ करें, मौसम ये, तो ये फार्मर की उसके साथ एक कन्वर्सेशन चलेगी जैसे व्हाट्सएप पे चलती है। तो फार्मर सेटिस्फाई होगा, फिर रिज़ल्ट्स भी बहुत बेहतर होंगे। उसको किसी मतलब ये है कि बेसिकली एक एग्रोनॉमिस्ट होता है जो कि सॉइल के मुतालिक भी उसको पता होता है, उसको जो फील्ड हैं, जो क्रॉप्स हैं, उसकी प्रोडक्शन के मुतालिक भी उसको पता होता है। लेकिन हमारे देहातों के अंदर एग्रोनॉमिस्ट नहीं मिल सकते, ठीक है, इवन सिटीज़ के अंदर भी कम ही मिलते हैं। शायद बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने ये नेम भी नहीं था सुना होगा। तो एग्रोनॉमिस्ट बेसिकली उसकी ये फील्ड होती है। तो ये एप्लीकेशन एक चलती फिरती किसान के जेब के अंदर एक एग्रोनॉमिस्ट है
उसको ये बता रही होगी कि आपने ये करना है, ये करना है, और उसकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो बहुत यूनिक अप्रोच है। बहुत यूनिक अप्रोच है। जरखेज़ किसान ने इसको फर्स्ट टाइम एक विज़न लेके आए हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमने सबसे मेन जो गोल है हमारा वो किसान को फैसिलिटेट करना। नाम ही हमने जरखेज़ किसान रखा है कि हमने किसान को जरखेज़ करना है। हमारी फसल खुद ब खुद जरखेज़ हो जाएगी अगर हमारा किसान जरखेज़ होगा तो। अब वो किसान को जरखेज़ करने के लिए उनकी नॉलेज का ये बेड़ा भी हमने उठाया, उनको अच्छी प्रोडक्ट देना ये बेड़ा भी हमने उठाया, उनको अच्छे रेट्स के ऊपर देना ये भी बेड़ा हमने फुल पैकेज है ये। फुल एक जरखेज़ किसान एक बहुत बड़े विजन के साथ, एक बहुत बड़े एस्पेक्ट के साथ, ब्रॉडर माइंडसेट के साथ हम लोग मार्केट में आए हैं। जी, ऐसे बहुत यूनिक अप्रोच है ये जरखेज़ किसान की तरफ से। मतलब मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा कि मतलब जो देहात में लोग होते हैं वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सब कुछ, तो उनको कमांड देना आता है अपनी लैंग्वेज में, उनको पता है ये सब कुछ। और कितनी वैल्यू ऐड होगी हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पाकिस्तान की, कि इतना ईजी कर रहे हैं आप लोग किसानों के लिए सब चीज़ें करना। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें यही होता है कि देखें, एक किसान को वॉइस मैसेज करना आता है या पिक्चर लेना उसको आता है। हाँ। टाइप वो नहीं कर सकता, गूगल पे रिसर्च वो नहीं कर सकता, वो चैट जीपीटी नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन ये एप्लीकेशन यूज़ करना उसके लिए बिल्कुल सिंपल और ईजी है। अब अगर वो पिक्चर ले सकता है, उसकी फसल है वो उग गई है, ठीक है, वो आ गई है, तो उसकी वो पिक्चर लेके जैसे ही डालेगा तो उसको पता लग जाएगा उसकी फसल को क्या बीमारी है, कौन सा कीड़ा लगा हुआ है, कौन सी पेस्टिसाइड्स वो यूज़ करे। तो ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ों से बच सकते हैं हम। ऐसे ही है। माफिया मेरे ख्याल से टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उनको उनके इलाके के जो मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं वो नहीं मैनिपुलेट कर सकेंगे। अपनी दवाइयाँ, एजुकेशन है सबसे मेन जो एक प्रॉब्लम है किसान को, कि एजुकेट नहीं है, उसको हम एजुकेट कर रहे हैं। सही है, बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मार्केट गैप को समझते हुए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में एंटर करने का डिसीजन किस इंसाइट या अपॉर्चुनिटी की वजह से लिया गया है? देखें सना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारी जो लैंड्स हैं पाकिस्तान की वो टोटली एग्रीकल्चर हैं। अगर तो हमारे माउंटेन्स पहाड़ भी हैं ना, तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ बोया और काश्त किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर ये एक नेमत है कि इसके हर इलाके में फसल काश्त की जा सकती है। बस अब हम लोगों ने यही देखना है कि मतलब हम लोगों ने कैसी और कौन सी फसल काश्त करनी है। तो जब मैं इन चीज़ों को हमने देखा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और मोर देन 80% ऑफ लैंड वो ज़रई लैंड है, तो इस वजह से हम लोगों ने इस शोबे और इस फील्ड के अंदर कदम रखा। और फिर इस फील्ड के अंदर भी हम लोगों ने बड़े सिद्ध की नीयत के साथ कदम रखा कि किसान को फैसिलिटेट करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, अपनी आवाम की खिदमत करें। क्योंकि हम बड़ा इजीली रोटी का निवाला तोड़ के मुंह में डाल लेते हैं, उसके पीछे जो मेहनत हुई है, जो प्रोसेस हुआ होता है पूरा, वो एक किसान को पता होता है। उसने इस जून जुलाई की गर्मी में भी जब वो फसलों से गुजरता है और उसका जब वो ख्याल रखता है, तो ये उसको पता है। और मेरे ख्याल से कि सबसे ज़्यादा जो हमारा पिसा हुआ तबका है ना, वो यही किसान और लेबर तबका है, कि इनको ही नहीं फैसिलिटेट किया गया और ये सबको फैसिलिटेट कर और ये सबको फैसिलिटेट कर रहा है। मतलब हमारे मेन खुराक का ज़रिया यही किसान है और हमने इनको नहीं फैसिलिटेट किया। तो गवर्नमेंट तो अपने तौर पे कुछ ना कुछ कर रही है, या हमारी ये अपील है कि और भी बेहतर सोचें, और भी बेहतर सोचें इन्हीं किसानों के लिए। लेकिन हमने अपने एक विज़न के तहत हमने कहा हम लोगों ने इस फील्ड के अंदर काम करना है और अच्छा काम करना है, बेशक कम प्रॉफिट के ऊपर करना है, बिल्कुल क्या कहते हैं कि अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको कट ऑफ करके करना है, लेकिन हमने इस शोबे को फैसिलिटेट करना है और इस फील्ड में काम करना है। सही सही सही। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्वालिटी और रिलायबिलिटी के हवाले से जरखेज़ किसान अपने कंपेटिटर से किस तरह डिफ्रेंशिएट करता है? ये तो ऐप तो सबसे पहली बात हो गई जो आप बता रहे थे जी, इससे तो डिफ्रेंशिएट कर दिया है मुझे लगता है जरखेज़ किसान ने अपने आप को। बिल्कुल ऐसे ही जी। इसके अलावा ये है कि हम लोग जो फार्मूलाइजेशन कह रहे हैं वो फार्मूलाइजेशन बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ब्रांड प्रोडक्ट्स की है। अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट के अंदर 18 और 46% की रेशो रखी गई है, तो वो वाकई ही वो रेशो होगी। फिर हम लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम अपने डीलर्स को एजुकेशन की तरफ भी जा रहे हैं, साथ ही साथ हम डीलर को हर लॉट के ऊपर, हर माल के ऊपर जब हम उनको स्टॉक भिजवाएंगे, हम उनको लैब रिपोर्ट्स भी भिजवाया करेंगे। तो लैब रिपोर्ट्स जब उनको मिला करेंगी, उनको ये नॉलेज भी होगी, आइडिया भी होगा और यकीन भी होगा कि प्रोडक्ट वाकई उस फार्मूलाइजेशन को मीट कर रही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे मेन मसला ये होता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं
वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे, जिससे नुकसान किसको होता है? फसल को होता है, हाँ। किसान को नुकसान होता है। अगर 1 एकड़ के ऊपर उसने एक अमाउंट फसल की उगानी है, वो नहीं उगा पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही प्रोडक्ट नहीं यूज़ की होती। सही बात है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस बिजनेस मॉडल को समझते हुए ज़रख़ेज़ किसान की डीलरशिप मॉडल क्या है और ये कैसे वर्क करता है? डीलरशिप मॉडल ज़रख़ेज़ किसान की जिस तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स की डीलरशिप है कि वो अपने अपने इलाकों में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक डीलरशिप देते हैं, हम लोगों ने भी हम लोगों ने भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीलरशिप दी हुई है। लेकिन डीलरशिप हम लोगों ने उस तरीके से नहीं दी जैसे अदर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। करोड़ों रुपए की सिक्योरिटीज़ वो रख लेते हैं, फिर लाखों रुपए का वो माल, वो एक बाउंड उसको करते हैं कि आपने इतना ऑर्डर देना है तब आपको माल डिलीवर किया जाएगा। ये चीज़ें हम लोगों ने नहीं की अपनी डीलरशिप्स के साथ। अच्छा। हमने फर्स्ट 10 डीलरशिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट रखी। हमने कहा नो सिक्योरिटी डिपॉजिट। फर्स्ट 10 डिस्ट्रिक्ट में जो हम लोग डीलरशिप दे रहे हैं, 3 हम दे भी चुके हैं और उसके अलावा अभी हम मज़ीद भी देने लगे हैं। तो हमने ये कहा कि जो फर्स्ट 10 डीलरशिप्स हैं इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, इनसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखेंगे। फिर हम इसके अंदर क्रेडिट पॉलिसी भी ला रहे हैं। फिर मार्केट से ज़्यादा बेहतर हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग, उनकी नॉलेज, उनकी गाइडेंस, ये सारी चीज़ें हम उनको करके दे रहे हैं। इससे तो ज़रख़ेज़ किसान की मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में रिगार्डिंग एग्रीकल्चर या किसान। जी जी जी, जिस तरीके से नेम यूनिक है, जिस तरीके से विजन यूनिक है, इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट भी यूनिक हो जाएगी। बेशक बेशक। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डीलरशिप मॉडल की क्या की स्ट्रेंथ्स हैं और ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से किस तरह डिफरेंट अप्रोच रखता है? की स्ट्रेंथ्स हमारी ये हैं कि हम लोगों ने अपने हर डीलरशिप को, जिस तरीके से मैंने अभी पहले कहा, एप्लीकेशन तो है ही है ना, लेकिन एप्लीकेशन फिर आखिरकार एक सॉफ्टवेयर है। उस इलाके को समझने वाला एक एग्रोनॉमिस्ट होता है। तो हम लोगों ने पूरे पूरे इलाकों को जोन्स में डिवाइड करके और उनको एक एग्रोनॉमिस्ट के अंडर डाल देना। तो ज़रख़ेज़ किसान ने क्या करना है कि हमारी टीम के अंदर एग्रोनॉमिस्ट हमारे पास अभी भी मौजूद हैं और फ्यूचर में हमने इनको बढ़ाना भी है। तो पाकिस्तान के हर कोने में जिधर हमारी डीलरशिप होगी वहाँ वो डीलरशिप हमारे एग्रोनॉमिस्ट के साथ राब्ते में है। तो उनको ये पता होगा कि हमने किस मिकदार की क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो हमारी हर डीलरशिप एक चलती फिरती लाइब्रेरी होगी नॉलेज की। वो किसान को गाइड कर सकेगी, वो डीलरशिप, वो जो हमारा डीलर होगा वो गाइड कर सकेगा किसान को कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अपने ऊपर एग्रोनॉमिस्ट के साथ राब्ते में रहते हुए कोई भी मसला आता है, कोई भी चीज़ होती है, कोई अचानक क्या कहते हैं कि बिन मौसम की कोई बरसात हो जाती है, कोई एसिडिक रेन हो जाती है, ठीक है, उससे फसल को जो नुकसान पहुंचता है उसको कैसे वक्ती तौर पे डील करना है। तो मतलब आपने एक बैकअप रखा हुआ है अपने इसका भी कि अगर ये ऐप का कुछ इश्यू होगा तो आप लोगों के पास बैकअप है। ऐप का तो सॉफ्टवेयर है, उसका कोई इशू नहीं होगा। हाँ, लेकिन डेफिनेटली वो एक फिर भी एक सॉफ्टवेयर है। लोगों को ट्रस्ट होता है पर्सन टू पर्सन टॉक करके कि मतलब मैं पर्सन टू पर्सन जब मैं किसी चीज़ को, मैटर को डिस्कस करूँगा शायद मुझे ज़्यादा बेहतर अंदाजे से पता लग सके। तो अब वो अगर डीलरशिप खुद से बता रहा है, आंसर्स दे रहा है, हो सकता है किसान को नुकसान मिले। हमने डीलरशिप को बाउंड किए हुए कि आपने एग्रोनॉमिस्ट से बाकायदा तौर से पूछ के चलना है। इसके अलावा डीलरशिप को भी हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग, उनको मार्जिन अच्छे दे के, अपना मार्जिन कट ऑफ करके हम चाह रहे हैं डीलर को फैसिलिटेट किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना मार्जिन ज़्यादा रखेंगे और डीलर को कम देंगे तो डीलर ने मजबूरन ये मार्जिन जो है तो किसान के ऊपर डालना है, उसने उधर से उसको लेना है। हम कह रहे हैं किसान को बोझ न दिया जाए, हम अपना मार्जिन बेशक कम रखेंगे, डीलर को मार्जिन देंगे। फिर डीलर के लिए पैकेजेस भी अनाउंस किए हुए हैं, जो डीलर ज़्यादा बेहतर काम करेगा उसको रिवॉर्ड्स भी हम दे रहे हैं, बेहतर रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, हज उम्रे के पैकेजेस दे रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है तो डीलरशिप्स हमारी यूनिक होती हैं दूसरी डीलरशिप से। आप अपने डीलरशिप पार्टनर को किस तरह की ट्रेनिंग, सपोर्ट और बिजनेस डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? अच्छा, ट्रेनिंग तो जैसे मैंने बताया एग्रोनॉमिस्ट के साथ वो टच होंगे, वो इनको ट्रेन भी करता रहेगा। इसके अलावा हम क्वार्टरली आप कह दें या बाय एनुअल हम तमाम डीलर्स को एक जगह पे बुला के एक ट्रेनिंग सेशंस भी रखा करेंगे। इससे डीलर्स को ट्रेन भी किया करेंगे। इसके अलावा उनकी बिज़नेस मॉडल को बेहतर करने के लिए हम लोगों ने एक और यूनिक स्टेप लाया है। मतलब ज़रख़ेज़ किसान, मैं कहता हूँ कि जब हमने ये कहा है कि ये एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक ब्रांड प्रोडक्ट होगा,
तो ये डेफिनेटली आप यूँ समझ लें कि ये इसके ऊपर हम लोगों ने बड़ा एक विज़न लेके हम चले। हम लोगों ने इसको तमाम फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट से हट के हमने क्या किया, हमने कहा कि हर डीलरशिप, पहले क्या होता था, हर डीलरशिप अपने इलाके में खुद ही वो अपना स्टॉक बेचती थी, ठीक है। उसको बेचने के लिए वो जिस किस्म की भी अगर मैनिपुलेशन करनी पड़ती, डीलरशिप मैनिपुलेशन भी करती थी, किसानों को लालच देना होता था, ये लालच भी देते थे, गाइड भी नहीं थे करते। हमने इन चीज़ों को तोड़ दिया है। ये पूरी एक माफिया है जो डीलरशिपों की चल रही है, डीलर्स की, हमने इसको तोड़ दिया है। वो कैसे तोड़ा है, वो हमने ऐसे तोड़ा है कि हमने हर डीलरशिप के साथ उस इलाके में जो टीम होगी वो हमने कंपनी की रखनी है। अच्छा। वो डीलरशिप की टीम नहीं होगी। उस इलाके में हम लोगों ने बाकायदा तौर से टेरिटरी सेल्स मैनेजर TSM, इसी तरीके से टेरिटरी सेल्स ऑफिसर्स TSO, ये हम लोगों ने बाकायदा तौर से रखने हैं। इनका क्या काम होगा, ये किसान दर किसान जाके मिलेंगे, एक एक घर जाके लोगों से मिलेंगे, उनको एजुकेट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे। और अगर किसी बंदे को डीलरशिप से कोई एतराज़ है, क्योंकि ये बंदा अब डीलरशिप का नहीं है, ये बंदा है कंपनी के साथ लिंक, वो इस ऑफिसर को बताएंगे कि यार आपके डीलर ने कल मेरे साथ ये ज्यादती की है, कल उन्होंने मेरे साथ ये मसला किया। अब पहले क्या होता था मार्केट में, ये जो बंदे होते थे ये डीलरशिप के बंदे होते थे, वो इनको बताते थे तो ये जाके डीलर को फिर बता देता था कि फलां किसान आपकी शिकायत कर रहा था, तो डीलरशिप उसके साथ और बुग़्ज़ और इनाद में चलता था, इधर किसान और पिस जाता था। हमने डीलरशिप को बंदे नहीं रखने देने, हमने उनको डीलरशिप को सिर्फ प्रोडक्ट देना है, अपने हमारा प्रोडक्ट रखना है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। और उधर फिर वो मेडिकल रैप वाले हर डॉक्टर के पास जाके और वो चीज़, हमने यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट चलाया है फार्मास्यूटिकल वाला, और बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चर के अंदर आज तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो हम लोगों ने इसको यही किया है कि हमारी टीम वो जाएगी किसानों के पास, वो उनसे ऑर्डर पिक करेगी और वो उनके मसाइल सुनेगी और वो कंपनी को रिपोर्ट करेगी। फिर कंपनी का बंदा डीलर को बताएगा कि आपको इतना ऑर्डर मिला है, लेकिन आपके ये मसाइल भी हैं, इनको आप दुरुस्त करें वरना आप डीलरशिप हटा देंगे। ट्रांसपेरेंसी रखी है, ट्रांसपेरेंसी रखी है टोटली। जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, तो ज़रख़ेज़ किसान का इसमें क्या विजन है, उसका क्या एक स्टेप है वो जो इसमें कर रहा है? जैसे मैंने बता दिया कि जो एप्लीकेशन और जो विज़न और मॉडल हम लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली ये टोटली मतलब एक डिजिटलाइज मॉडल है। एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई भी खाद, कोई भी मतलब टॉप से टॉप ब्रांड की खाद भी अगर आप कह दें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने बैग्स के ऊपर एक QR कोड लगाया हुआ है और किसान को ये कहा है कि आप ये QR कोड जब स्कैन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो जब ये हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इट मीन्स आपको कोई नकली प्रोडक्ट या कोई कॉपी पेस्ट वाली कोई कॉपी प्रोडक्ट नहीं दे रहा। तो उन्होंने एक आप ये कह दें कि टेक्नोलॉजी में जस्ट QR कोड को यूज़ किया है। ये एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लाना, ये किसान को गाइड करना, ये अपने डीलरशिप को गाइड करना, ये ज़रख़ेज़ किसान के मेन विजन्स हैं और इंशाल्लाह इन्हीं विजन के तहत हम लोगों ने काम करना है इंशाल्लाह। आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने करियर या बिज़नेस का स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज दूंगा जिस सोच के तहत हमने काम स्टार्ट किया कि आप किसान का फ़ायदा सोचें, आप अपने मुल्क का फ़ायदा सोचें। हमारे मुल्क की मतलब 80% लैंड एग्रीकल्चरल है। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा इन्हिसार गंदम के ऊपर, चावल के ऊपर, मकई के ऊपर, कपास के ऊपर है। अगर आप अपने किसान को फैसिलिटेट करेंगे, आपकी फसल बेहतर होगी, आपकी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एंटरप्रेन्योर का काम ही यही होता है कि उसने अपने सराउंडिंग को बेहतर बनाना है, इसी से वो अर्निंग करता है। सबसे पहली बात ये होती है कि उसने अपने सराउंडिंग का ट्रस्ट जीतना है। तो वो ट्रस्ट ऐसे ही आएगा कि उसने अपने बारे में नहीं सोचना, अपने इर्द गिर्द के किसानों के बारे में सोचे, लैंड के बारे में, और अच्छे से स्टडी करें। बगैर स्टडी के काम शुरू ना करें। एजुकेशन होनी चाहिए उनके पास इस चीज़ों की। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, एहसन, आज आपने हमें अपना टाइम दिया और आपने इतनी वैल्यूएबल इंसाइट बताई हमें ज़रख़ेज़ किसान के बारे में। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स को भी आज सारा कुछ ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा कि कहीं एक बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हमारे पाकिस्तान में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।